नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर जो है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का जो है तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का सामान्य अध्ययन मेंस का जो सिलेबस है उसको हम लोग यहाँ पर राइटिंग से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो हम लोग जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, ठीक है, केबीसी नैनो किताब में जो भी आपका आंसर दिया उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो केबीसी नैनो किताब से जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे कैसा आपका क्वेश्चन आता है और लिखने का क्या तरीका। ठीक है, तो आज हम लोग जो है जनरल स्टडीज पेपर वन बीपीएससी मेंस का सेक्शन वन करेंगे। ठीक है, पेपर वन का सेक्शन वन और जो कि आपका पेपर वन जो है भारत का आधुनिक इतिहास। तो पेपर वन का सेक्शन वन जो है भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति के बारे में आपका जो है पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग कला एवं संस्कृति का जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो मौर्य कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करें। ठीक है, तो मौर्य कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन विश्लेषण करें। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हमें सेट नंबर 7 होगा। ठीक है, मतलब कि आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो मौर्य कला और स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करें। ठीक है, ये आपका 47वां बीपीएससी 2007 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका की टू आंसर आपको आंसर करने का जो मुख्य बिंदु क्या है, तो प्रमुख मौर्य शासकों के योगदान। तो प्रमुख मौर्य शासकों के योगदान का उल्लेख करते हुए कला एवं स्थापत्य की विशेषताओं का वर्णन एवं विश्लेषण करना है। ठीक है, तो भारतीय कला के इतिहास का प्रारंभ। तो भारतीय कला के इतिहास का प्रारंभ मौर्य काल से माना जा सकता है और इस काल में कला के मूलतः दो रूप थे। एक सम्राट की प्रेरणा से युक्त राजकीय कला जो चंद्रगुप्त प्रसाद अशोक स्तंभों अशोक एवं उसके पुत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफाओं में दिखती है। ठीक है, तो भारतीय कला के इतिहास का प्रारंभ मौर्य काल से माना जा सकता है और इस काल में कला के मूलतः दो रूप थे। एक सम्राट की प्रेरणा से युक्त राजकीय कला जो चंद्रगुप्त प्रसाद अशोक स्तंभों अशोक एवं उसके पुत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफाओं में दिखती है। अन्य रूप लोक कला था। तो अन्य रूप लोक कला था जो दीदारगंज एवं बेसनगर की याची में देखने को मिलती है। लोक कला की परंपरा। तो लोक कला की परंपरा प्राचीन काल से ही काष्ठ एवं मिट्टी में चली आई थी। तो लोक कला की परंपरा प्राचीन काल से ही काष्ठ एवं मिट्टी में चली आई थी, अब पाषाण के माध्यम से अभिव्यक्त की जाने लगी है। ठीक है, चंद्रगुप्त का राजप्रसाद। तो चंद्रगुप्त का राजप्रसाद राजकीय कला का पहला उत्कृष्ट उदाहरण है। तो चंद्रगुप्त का राजप्रसाद राजकीय कला का पहला उत्कृष्ट उदाहरण है जिसका वर्णन मेगास्थनीज एवं एरियन ने किया है। ठीक है, और यह कुम्भरहार पटना के निकट गांव में खुदाई के दौरान अवशेष के रूप में प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यह कुम्भरहार जो है पटना के निकट गांव में खुदाई के दौरान अवशेष के रूप में प्राप्त हुई है। ठीक है, और इसकी विशेषता यह थी कि इसका फर्श एवं छत लकड़ी के थे एवं इसमें बलुआ पत्थर के 40 पॉलिशदार चमकदार पाषाण स्तंभ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और फारयान इसे देवों द्वारा निर्मित कहा है। मेगास्थनीज ने बताया कि है कि पाटलिपुत्र नगर चारों ओर से लकड़ी की दीवारों से घिरा था जिसके बीच बीच में तीर चलाने के लिए छिद्र बने हुए थे। ठीक है, अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ मौर्यकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। तो अशोक स्तंभ मौर्यकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं जो ये बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। ठीक है, और इन स्तंभों के मुख्यतः दो भाग है। तो इन स्तंभों के मुख्यतः दो भाग हैं, स्तंभ यष्टि या गाबुदम लाट एवं शीर्ष भाग। ठीक है, दो आपके भाग जो है, एक आपका स्तंभ यष्टि या गाबुदम लाट और दूसरा आपका है शीर्ष भाग है। अशोक के एकात्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना हमारे देश का तो राजकीय चिन्ह सरनाथ का सिंह स्तंभ है। तो अशोक के एकात्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना हमारे देश का राजकीय चिन्ह सरनाथ का सिंह स्तंभ है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने अशोक स्तंभ पर ईरानी प्रभाव का भी उल्लेख किया है। ठीक है, अशोक ने स्तूप निर्माण को प्रोत्साहित किया। तो अशोक ने स्तूप निर्माण को प्रोत्साहित किया एवं सांची तथा भरूच के स्तूपों का निर्माण भी करवाया। ठीक है, तो अशोक ने स्तूप निर्माण को प्रोत्साहित किया एवं सांची तथा भरूच के स्तूपों का निर्माण भी करवाया। अशोक ने चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण किया जो एक नई शैली थी। ठीक है, और गया के बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने कंदराओं का निर्माण अजितों के लिए करवाया था। उसके पुत्र दशरथ ने भी
नागार्जुनी पहाड़ियों में ऐसे ही निर्माण करवाया, ठीक है। सॉरी, गला कुछ खराब लग रहा है, ठीक है। तो अशोक ने स्तूप निर्माण को प्रोत्साहित किया एवं सांची तथा भरूच के स्तूपों का निर्माण भी करवाया, ठीक है। अशोक ने चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण किया, जो एक नई शैली थी। गया के बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने कंदराओं का निर्माण आजीविकों के लिए करवाया था, और उसके पुत्र दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ियों में ऐसे ही निर्माण करवाए थे, ठीक है। यक्ष यक्षी की मूर्तियां, तो यक्ष यक्षी की मूर्तियां जो मथुरा से पाटलिपुत्र, विदिशा, कलिंग और सुरपारक तक पाई जाती है। ये अपनी निजी शैली है, और ये महाकाय मूर्तियां खुले आकाश में स्थापित की जाती थी, ठीक है। मौर्य काल में, तो मौर्य काल में कला एवं स्थापत्य की ऊंचाई राज्य की समृद्धि एवं सम्राटों के रचनात्मक को दिखाता है, और उस काल की तकनीक भी काफी उत्कृष्ट रही होगी, जिसके कारण खानों से पत्थर निकालना, काटना, तराशना एवं तेज के विभिन्न भागों में पहुंचाना आदि संभव हो सका, ठीक है। नेक्स्ट आपका की टू रिमेंबर, तो आपको कुछ पॉइंट जो याद करने लायक है। तो मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य, तो आपका जो है मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य, तो मौर्य कला, ठीक है। तो मौर्य कला आपका राजकीय कला, ठीक है, राजकीय कला। और दूसरा आपका लोक कला, ठीक है। तो राजकीय कला और लोक कला, ठीक है। तो राजकीय कला, तो चंद्रगुप्त मौर्यकालीन, अशोककालीन और आपका दशरथकालीन, ठीक है। तो ये आपके तीन जो है राजकीय कला है। तो कुम्भहार से प्राप्त राजप्रसाद, अशोककालीन जो है आपका स्तूप स्तंभ, तो स्तूप स्तंभ बराबर की पहाड़ियों में कंदराओं का निर्माण, और दशरथकालीन नागार्जुनी की पहाड़ियों में कंदराओं का निर्माण, ठीक है। तो ये आपके तीन जो है कालीन जो है राजकीय कला है मौर्य कला में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्यकालीन, तो कुम्भहार से प्राप्त राजप्रसाद, अशोककालीन में आपका स्तूप स्तंभ बराबर की पहाड़ियों में कंदराओं का निर्माण, गुफाओं का निर्माण, और दशरथकालीन में नागार्जुन की पहाड़ियों में कंदराओं गुफाओं का निर्माण, ठीक है, रहने के लिए। लोक कला में आपका यक्ष और यक्षी की मूर्तियां आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कल क्वेश्चन नंबर 8 होगा, जो कि पालकालीन स्थापत्य। तो आपका कल हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पालकालीन स्थापत्य एवं मूर्ति कला की विशेषताओं बताएं, इसके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।